हुड्डा के चहेतों ने खोल दिया अपने ही आका के खिलाफ मोर्चा। हुड्डा के चहेतों की बगावत, दिल्ली रवाना हुआ बागियों का काफिला। कांग्रेस महासचिव से मुलाकात कर कच्चा चीठा खोलेंगे कार्यकर्ता। उदय भान के फतवे पर दिल्ली पहुंचे ये कांग्रेस कार्यकर्ता। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झाड़ दिया पल्ला। न पता नहीं बे जो काम करने वाले हैं ने उनको न्योता के धक्के मारे हैं। मैं तो फिर भी कांग्रेसी हूँ, ये खुद भी प्रचार कर नहीं गए। चलो मैं तो गलत हूँगा, वो सारे वर्कर तो गलत को नहीं। तो इसका मतलब वो सारे रुसा की ये दो रखने हैं कांग्रेस पार्टी ने, और वर्करों की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों संसद है, ये बहुत ऊंचा ले जाएंगे। कभी भूपेंद्र हुड्डा के अनंत मुरीद रहे कार्यकर्ता अब अपने आका के ही खिलाफ मोर्चा खोलकर दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक दिन पहले हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने एक कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर किया तो अनेक कार्यकर्ता आग बबूला हो गए हैं। इन्हीं भूपेंद्र हुड्डा के चहेते रहे दलजीत पंघाल का काफिला दिल्ली रवाना हो चुका है। पंघाल का तर्क यह कि वे कांग्रेस महासचिव से मुलाकात कर भूपेंद्र हुड्डा का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। पंघाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा का मुख्यमंत्री पद से मोह और निकाय चुनाव में औपचारिकता के सारे सबूत उनके पास मौजूद न पता नहीं बे जो काम करने वाले हैं ने उनको न्योता के धक्के मारे हैं। मैं पिछली वीडियो थी, मेरा शक था और मैं हड़क आ गया हुड्डा साहब के नाम का, और मैं भी हुड्डा साहब के पास गया, जब भी मेरा हड़क आ गया तो हुड्डा साहब बोले भाई इसको बाहर काट दो धक्के मार की। यार मैंने क्या कर, मन 10 साल मेरे अर्बन स्टेट में कोठी थी, वह भी बेच की मैंने 10 साल में कांग्रेस पार्टी के ऊपर ला दी। मैं कहा हमारी कांग्रेस पार्टी ऊपर जे, और कल ने कोई न कोई किसान मजदूर का भला हो जे, मेरा नहीं हो किसी का तो है। तो आज मेरे साथ ये करिया, तो इसमें मैं क्या सोचूं, मैं क्या कहूं। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं। कांग्रेस पार्टी का वर्कर जो नेता होगा इस हार के अंदर हम सबके पास जावांगे। मैं इनकी एक बात बताओ, ये जो मेरे को टिकट मिली यू विधानसभा के चुनाव में था कांग्रेस पार्टी का गल है नहीं था। ये पन्नार साहब खिलाफ बोल रहे कांग्रेस से काट दो। अरे जो ये खिलाफ बोले, जयप्रकाश बोलिया, धीरा बोलिया और यू बोलिया, ये कौन काटे भाई पार्टी थे, इनको टिकट दे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी का खिलाफ थे। अरे हम तो न्यू कहा भाई कांग्रेस पार्टी उभारने के लिए यहाँ काम करने को नेतृत्व तो दी जावे और काम करने वाला कांग्रेस पार्टी को उभार ले। और नहीं तो भाई अगर हरियाणा के अंदर 2 गुट भी नहीं रहेंगे, कांग्रेस से डाउन चली गई तो बीजेपी एक तरफी हो जाएगी। तो हमने कहा कांग्रेस उभरनी जरूरी है और कल न संघर्ष करेंगे, बराबर में कांग्रेस पार्टी आओगी और हम तो भाई उसकी आस करा। हाँ, हरियाणा में कांग्रेस को कमजोर करने और गुटबाजी को चरम तक ले जाने के गंभीर कारणों को कांग्रेस महासचिव के समक्ष रखा जाएगा। दलजीत पंघाल के साथ अनेक पुराने कांग्रेसी रवाना हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि वे उदय भान की कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखने वाले हैं। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झाड़ दिया पल्ला। भाई इस हार की कोई भी टिकट मैंने नहीं दी, वो टिकट दी है जयप्रकाश ने और बजरंग ने। तो उनमें से 20 में से 12 टिकट तो एमसीओ की दी हैं, 12 के 12 आ रहे हैं, एक जीत्या है, 11 हार गए। और जो 8 जीतने वाले थे उन्हें टिकटें कौन दी। और जो अपना बजरंग दास गर्ग है उसका का है, जो उसका बूथ है, जो उसका वार्ड है, उसमें सिर्फ 1000 वोट आए कांग्रेसी के।
और भाई कांग्रेस पार्टी ये भी कहो है हम सर्वे करावा, हाँ जो काम करने वाला है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उनको टिकट देंगे। तो हमने ये नहीं समझ में आई टिकट दिवावे हैं और फिर प्रचार नहीं कर दे। जयप्रकाश ने बजरंग ने टिकट दिवा दी, जीतने के लिए दिवा दी, कहीं भी प्रचार में नहीं दिखे। देखो दो बात करें, पहले तो टिकट दिवाने के पैसे ले ले हैं और फिर उसने हरवान के ले ले हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ से उभरेगी? हम कांग्रेस पार्टी के विरोधी नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, वर्कर हैं, हमने 10 साल हो गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने दलजीत पंघाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने का आदेश जारी किया है। इसी आदेश के बाद अनेक कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे दलजीत पंघाल की मुलाकात अभी तक कांग्रेस महासचिव से तो नहीं हो पाई है, परंतु इसी बीच वे कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह से उनके दिल्ली आवास पर मिलने के लिए पहुंचे हैं। दलजीत पंघाल के अनुसार उन्हें बीरेंद्र सिंह ने अपने आवास पर अपनी बात रखने और उदय भान द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। भैया मैं किसी ने बुलाया ही नहीं, मैं किसी ने मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं भेजा भाई हम चुनाव लड़ांगे। मैं तो फिर भी कांग्रेसी हूं, मैंने वोट तो फिर भी कांग्रेस को दिया। मेरे पास प्रचार करने के लिए कोई संदेशा नहीं आया, किसी को भी नहीं बुलाया, ऊपर नीचे के कोई भी नहीं बुला। और ये जो टिकट दीवानी है ये खुद कर गए, ये खुद भी प्रचार करने नहीं गए। इनने के था मकसद हमने भाई टिकट दिवाई है, वो मारा समेट लिया हमने, हरी बात ना हरवाना वाला काम करना है। वो काम तो वो करेगा ना जिसने जितवाने हो, वो सबका दौड़ जाओगा, सब ने बुलाओगा मीटिंग में। आड़े मेयर की टिकट मेरे पास कोई भी मीटिंग नहीं ली। एक दिन प्रेस वार्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करी और उस दिन भी कांग्रेस के वर्कर कौन थे, बाकी कोई भी कदे एक दिन मीटिंग करी हो या प्रेस वार्ता करी हो मेयर ने बताओ भाई, और कोई भी न्योंदा दिया बुलाए हो। तो भाई ये चुनाव नहीं लड़े थे, ये तो एक डंगोसड़ा कर रहे थे। न्यू बेरा नहीं, ये कड़त के ऊपर नीचे है। अब देखना यह कि दलजीत पंघाल का दिल्ली पहुंचना और कांग्रेस महासचिव से मुलाकात के लिए समय मांगना आगे क्या गुल खिलाता है। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता करी कांग्रेस भवन में जब जयप्रकाश की शादी में आया की, यहाँ एक भी कांग्रेस का वर्कर नहीं था और जयप्रकाश और बजरंग के साथ जितने हिसार और हंसी के कांग्रेस के वर्कर हैं वो एक भी नहीं आए। चलो मैं तो गलत होऊंगा, वो सारे वर्कर तो गलत को नहीं, तो इसका मतलब वो सारे रुसा की ये दो रखने हैं कांग्रेस पार्टी ने, बजरंग और जयप्रकाश, और वर्करों की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों समसल है, ये बहुत ऊंचा ले जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।